ओके सो हाय गाइस। फर्स्ट मुझे एक बार चैट में बता दो सबसे पहले साउंड ठीक है, सब ठीक है? आर यू एबल टू हियर मी? ओके ओके सो टुडे आई एम नॉट ऑन माय कंप्यूटर, सो थोड़ा सा बेयर करना मेरे साथ एज आई यूज इट। सो दिस इज अ विंडोज मशीन बिकॉज आई हैव फाउंड कि ज्यादा लोग यहाँ पे विंडोज यूज करते हैं। सो टुडे विल बी सेटिंग अप द एंड्रॉइड स्टूडियो। तो इट विल बी बेनिफिशियल कि तुम एक बार विंडोज पे ही देख लो हाउ टू सेट इट अप। ठीक है। ओके सो सबसे पहले लास्ट असाइनमेंट के डाउट्स ले लेते हैं। सो क्या क्या डाउट्स हैं एक बार? ठीक है, लाइन से चलते हैं। ओके एक डाउट जो बहुत लोगों का है वो है डायनामिक एरे वाला क्वेश्चन, राइट? सो डायनामिक एरे वाला क्या क्वेश्चन था? लेट्स हैव अ लुक एट दैट। उसमें आपको ज्यादा कुछ नहीं करना था। ठीक है, मैंने आपको क्वेश्चन दिया था कि आपको बेसिकली अपनी एरे लिस्ट क्रिएट करनी है, राइट? आपका क्वेश्चन ये था कि हैव टू क्रिएट अ डेटा स्ट्रक्चर। ऐसा आपको कोई डेटा स्ट्रक्चर अपना डायनामिक एरे नाम का क्रिएट करना है। ठीक है, ऐसा आपका कोई डेटा स्ट्रक्चर होना चाहिए, करेक्ट? जिसके अंदर इट शुड लाइक फंक्शन जस्ट लाइक अ नॉर्मल एरे लिस्ट। सो जो मैंने फंक्शन इसमें बोले थे, एक तो कि गेट इंडेक्स लेके आपको बता दे, ठीक है, सेट इंडेक्स कॉमा वैल्यू। जहां तक मुझे याद है मैंने यही बताया था शायद। गेट सेट ऐड फंक्शन होगा, एक वैल्यू लेगा, है ना? मेजर तीन फंक्शंस यही हैं मेजर। ठीक है, एक दो शायद मैंने और भी बताए होंगे। और मैंने बोला था कि इट शुड वर्क लाइक एन एरे लिस्ट इन अ वे दैट कि इनिशियली द एरे शुड बी ऑफ साइज 10 एंड जब ये फुल हो जाए देन द न्यू एरे शुड बी 1.5 टाइम्स दी पुरानी एरे का साइज। मतलब अगर ये फुल हो जाए तो ये 15 हो जाएगी। ठीक है, मतलब 1.5 टाइम्स दी ओल्ड साइज, करेक्ट? यही क्वेश्चन था। अब इसमें एक डाउट तुम लोगों को ये आया होगा, अच्छा ये बताओ, गेट फंक्शन तो बहुत इजी था। इसको अच्छा इसको बनाने की ट्रिक क्या है? ठीक है, इसको इसमें कॉन्सेप्ट क्या लगा हुआ है ये समझते हैं थोड़ा सा, है ना? कॉन्सेप्ट इज वेरी सिंपल। ये जो आपका डेटा स्ट्रक्चर है ना, डीए कह लेता हूं, डायनामिक एरे। ठीक है, इसके अंदर मेन बंदा कौन होगा? अभी जेनेरिक नहीं है ये, बिल्कुल एक नॉर्मल जनरल सी बात कर लेते हैं इंटीजर के लिए, इंटीजर एरे लिस्ट, सिर्फ इंटीजर्स की। सो इसके अंदर एक एरे रही होगी, राइट, जिसका डिफॉल्ट साइज रहा होगा सपोज 10। और अगर अच्छी प्रोग्रामिंग करोगे तो इसका जो कंस्ट्रक्टर था उसके अंदर तुम ऐसा कुछ कर देते, है ना? कुछ भी जो तुम्हारा मन हो। बेसिकली ये करेगा क्या कि जिस टाइम पे तुम इसकी एक सपोज लिस्ट नाम का इसका वेरिएबल बनाऊंगा, ठीक है, ये लाइन जब एग्जीक्यूट होगी, सो इस जो बंदे का इंस्टेंस है लिस्ट, उसके पास एक एरे होगी ऑफ साइज 10। ये क्लियर है सबको कि इस बंदे के पास स्टार्टिंग में एक एरे होगी एर नाम की ऑफ साइज 10। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? ये क्लियर है? इससे सब अग्री करते हैं इस बात से? एक बार चैट में बताओ। चलो ठीक है। नाउ सपोज इसका ऐड फंक्शन देखो। ऐड फंक्शन, इसका काम क्या है? इसका काम यही है कि अगले खाली जगह पे एक वैल्यू को ऐड कर देना। ठीक है, दिस इज एन इंटीजर वैल्यू ओनली, लेट्स अज्यूम। सो तुम्हें ना एक वेरिएबल और बना के रखना चाहिए था अपने पास, एल इंडेक्स। इसके पास पता है क्या होता? एल इंडेक्स को ये पता होता कि जो लास्ट इंडेक्स भरा है ना उसकी वैल्यू क्या है। मान लो, मान लो, ठीक है, ऐसे चल रहा है, ये 9 तक जाएगा, करेक्ट? मान लो आपने यहां भर दिया 3 4 5,
6 7। सो लास्ट इंडेक्स जो फील्ड है ना, जब भी आप ऐड करो आप चेक करो कि जो पिछला इंडेक्स भरा हुआ था वो जो भी था, आपको बस एरे के लास्ट इंडेक्स फील्ड +1 पे वैल्यू को डालना था। कहने को ऐड फंक्शन तो बस इतना सा ही काम करेगा। ये काम करने से पहले ये स्टेटमेंट ये भी मुझे एक बार चैट पे बता दो कि जो भी लास्ट इंडेक्स फील्ड था उसके एक आगे जाके वैल्यू डाल दो। इससे अग्रीड है सब? एक बार चैट पे बता दो फटाफट से। नहीं है? कुछ डाउट है इसमें अभी किसी को, इस लॉजिक से? बताओ चैट पे, कुछ तो लिखो। देखो एक सेकेंड, बेसिकली देखो सब क्लियर कर देता हूं, ठीक है? एक सेकेंड, ये एक्चुअली मेरा सिस्टम नहीं है ना, तो इस पे अब मेरे को दूसरे तरीके से यूज करना पड़ रहा है। ओके, बात ये है सिंपल सी गुंजन, ये तुम्हारा डायनामिक एरे डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें तुमने इसके इंटरनली फंक्शनिंग के लिए एक एरे लगा रखी है जो बाय डिफॉल्ट साइज 10 की है। इसके पास ना एक ऐड फंक्शन है जो एक वैल्यू लेता है और इसको ऐड करता है। मैंने एक और बंदा बना रखा है लास्ट इंडेक्स, जिसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू -1 है, ठीक है? जब भी तुम्हें कुछ ऐड करना होगा ना, लास्ट इंडेक्स में पता है क्या है बेसिकली? लास्ट इंडेक्स को ये पता है कि लास्ट फील्ड इंडेक्स कौन सा है। अगर ये वाली एरे है तुम्हारी जिसमें इंडेक्स 4 तक भरा हुआ है, तो एल इंडेक्स की वैल्यू होगी 4। एल इंडेक्स की वेरिएबल के अंदर वो वैल्यू होगी, उस इंडेक्स की वैल्यू होगी। अगर ये तुम्हारी एरे है, ठीक है, स्टार्टिंग में तो कुछ भी फील्ड नहीं है ना, तो लास्ट फील्ड इंडेक्स इज -1, मतलब अभी कुछ भी फील्ड नहीं है, अभी कुछ फिल हुआ ही नहीं है। अगर आपकी एरे कुछ इस तरीके की होती तो लास्ट फील्ड इंडेक्स इज 2, आगे खाली पड़ा है, सो एल इंडेक्स की वैल्यू होती 2 उस स्टेज पे। सो दिस इज एल इंडेक्स, एल इंडेक्स इज द लास्ट फील्ड इंडेक्स। मेरे को क्या करना है, जब भी मैं कुछ ऐड करूंगा, अगर लास्ट फील्ड इंडेक्स 2 है, तो अगला बंदा कहाँ होगा? इसके नेक्स्ट वाले पे, क्योंकि यही तो खाली पड़ा होगा। एल इंडेक्स में तो लास्ट फील्ड इंडेक्स है ना, तो इसका मींस, इसका मतलब ये है कि इसके आगे तो सब खाली है। सो मुझे कुछ भी नहीं करना होगा, मैं बस ये बोल दूंगा लास्ट इंडेक्स इज इक्वल टू लास्ट इंडेक्स +1, एक आगे कर दूंगा क्योंकि अब मैं यहां पे डालने वाला हूं, और मैं बोल दूंगा एरे की लास्ट फील्ड इंडेक्स के अंदर वैल्यू डाल दूंगा। करना तो यही होगा ना बेसिकली, लॉजिकली। अब ठीक है, अब कुछ समझ आ रहा है? इज इट क्लियरर नाउ? ओके। अब अब इसमें एक इशू तब आता कि मान लो ये जो वैल्यू अब बनी है ना, ये जो लास्ट इंडेक्स +1 है, करेक्ट? मान लो लास्ट फील्ड इंडेक्स तुम्हारा 9 होता, ठीक है, यहां तक सब भरा हुआ है। सो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी एल इंडेक्स +1 की? 10, जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता। क्यों? क्योंकि एरे इतनी बड़ी ही नहीं है। सो तुम्हें हमेशा इसको चेक करना है सबसे पहले ऐड करने से पहले कि भाई ये जो एल इंडेक्स +1 है ना, जहां मैं नए वाले को डालने वाला हूं, क्या ये बंदा, इफ एल इंडेक्स +1 मेरे एरे की लेंथ से तो वो नहीं हो गया बड़ा, ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है? तो अगर ऐसा ऐसा कोई सिचुएशन हो गया ग्रेटर देन इक्वल टू का, तो इसका मतलब ये मेरी एरे भर चुकी है, और अगला बंदा डालने से पहले मेरा काम ये होना चाहिए कि मैं एरे को बड़ा कर लूं। तो एरे को बड़ा कैसे करते हैं?
एरे को बड़ा कैसे करते हैं? तो बड़ा करने के लिए तुम्हें कुछ नहीं करना था, तुम्हें बस एक टेम्पररी एरे बना लेनी चाहिए थी। यहां पे ऐसे इंट टेम्प इज इक्वल टू न्यू इंट, और इसका साइज पता है क्या रखते? पुरानी वाली का साइज इंटू 1.5, क्योंकि इसका साइज 1.5 टाइम्स होना है ना। सो यहाँ पे क्या आता? अगर पुराने वाले का साइज 10 था तो यहाँ पे 15 आ जाता। ठीक है, उसके बाद एक फॉर लूप लगा के पूरा इस एरे के सारे बंदे टेम्प में कॉपी करने चाहिए थे। सो क्या होता? टेम्प के फर्स्ट 10 स्पॉट्स भर जाते और अभी भी कुछ खाली पड़े होते। और फिर लास्ट स्टेप होना चाहिए था, क्योंकि एर क्या होता है? एर एक पॉइंटर ही तो होता है। एर एरे थोड़ी होती है। एर तो एक बंदा होता है जिसके पास एड्रेस होता है उस जगह का जहां पे ये एरे पड़ी हुई है। सो मैं क्या करता, जो मैंने नई टेम्प वाली बना ली है ना, मैं एर को बोलता एर इज इक्वल टू टेम्प। तो एर अब मेरे टेम्प वाले एरे को देखने लगती, नई वाली एरे को देखने लगती जिसमें मैंने इसके एलिमेंट्स कॉपी कर दिए हैं और इसमें जगह भी खाली पड़ी है। ये कॉन्सेप्ट से आपको चलना था। इज इट क्लियर टू यू नाउ हाउ यू हैड टू डू इट? मुझे पता है यहीं पे फंसे होगे सब लोग कि नई एरे कैसे करनी है। बाकी तो कुछ करना ही नहीं था, बाकी तो बस इन दोनों की मदद से आपको कर लेना था। लास्ट इंडेक्स की वेरिएबल बना के रख लेते अगर पहले, तो गेम बहुत सिंपल हो जाती। इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डायनामिक एरे क्लियर टू यू नाउ? एक बार चैट पे बताओ, आर यू कॉन्फिडेंट अबाउट इट नाउ कि ओके नाउ वी नो व्हाट टू डू? बाकी लोग? सब लोग बताओ, किसी को अभी भी डाउट है तो बताओ, रीडिस्कस कर लेंगे। ओके, ठीक है। सो दिस इज वन थिंग, है ना? दिस इज वन थिंग। इसके अलावा एक क्वेश्चन और पूछा गया था जेनेरिक सॉर्टिंग का, है ना? जेनेरिक सॉर्टिंग वाला एक क्वेश्चन पूछा गया था, उसमें कुछ भी नहीं करना था। ठीक है, उसमें जैसे हम नॉर्मली सॉर्टिंग करते हैं वैसी सॉर्टिंग करनी थी आपको, उसमें कुछ इतना खास था नहीं, है ना? किसी ने कंपैरेटर का उसमें डाउट पूछा था तो मैं उसको बता देता हूं। उसमें तुम्हें कुछ नहीं करना था। जैसे जो तुम्हारा कंपैरेटर है ना, तुमने वो लिया, उसके अंदर कंपेयर टू फंक्शन होगा, कंपेयर करने वाला फंक्शन होगा एक, है ना, जो जैसे पढ़ा हुआ है उसकी क्लास में हमने। तुम्हें बस रिटर्न कर देना था, क्योंकि मैंने बोला था कि एक प्रिमिटिव टाइप्स के लिए वी आर नॉट मेकिंग अ जनरल कंपैरेटर, राइट? दैट मेंशन किया हुआ था क्वेश्चन में ओनली फॉर प्रिमिटिव, यानी इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट्स, डबल्स, इनके लिए हो गया। सो all you had to do was all you had to do was simply जो तुम्हारा सॉर्ट का फंक्शन होता ना, सॉर्ट का जो फंक्शन होता, उसमें तुमने मान लो कोई एरे ले रखी है, ठीक है? अगर तो तुम कंपैरेटर यूज नहीं कर रहे, अगर कोई इंसान कंपैरेटर यूज वगैरह नहीं कर रहा है, एक जनरल सा मेथड बना रहा है, सो तुम्हें कुछ भी नहीं करना था। इसमें तो बहुत ही बेसिक हो जाता ना, कि तुम्हें बस इन इसकी, जैसे हम बबल सॉर्ट करते हैं, नॉर्मल सॉर्टिंग कर देते दो लूप्स लगा के, और फिर कंडीशन स्टेटमेंट डाल देते कि इफ एर आई इज ग्रेटर देन एर जे, ये वाली, कोई भी, मतलब डिपेंड करता है आप कौन से सॉर्ट लगा रहे हो, सिलेक्शन सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, बबल सॉर्ट। सो इसको तो नॉर्मल सॉर्टिंग से कर लेते। लेकिन जिस इंसान ने कंपैरेटर या कंपैरेबल वाली अप्रोच लगाई होगी, उसके लिए तो काम बहुत ही आसान रहा होगा, क्योंकि उसे बस ये करना था, दिस डॉट, जो भी उनका कंपेयर वाला फंक्शन होता है, राइट, दिस डॉट डेटा, मतलब इसकी जो भी वैल्यू होती पहले वाले की, माइनस अगर ये दो बंदे m1 कॉमा m2, ठीक है? तो तुम्हें बस ये करना था। उसमें थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड होता वैसे,
और ये M1 M2 पता है क्या करते हैं? ये M1 M2 पता है कौन होते हैं? ये तुम्हारा, वैसे तुम कंफ्यूज हो जाओगे इसमें, वैसे हाँ ये थोड़ी कंफ्यूजिंग अप्रोच हो जाती है, इसका एक तुम्हें नया क्लास क्रिएट करना होता है। चलो ठीक है, अगर किसी को कंपैरेटर से करना है तो उसको मैं अलग से बताऊंगा ताकि बाकी लोग कंफ्यूज ना हो जाए। ठीक है, ये थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे तुम इसमें, रुक जाओ, दिस विल कंफ्यूज यू। ठीक है, सो जेनरिक सॉर्ट तो आपको नॉर्मली ही करना था, उसमें कुछ नहीं था, बस एक कैच होता है इसमें। कैच क्या होता? इंटीजर भी ऐसे ही सॉर्ट होते हैं जैसे हम करते आए हैं, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स की भी वही सीन होती है, और डबल का भी वही। गेम आ जाती जब यहां स्ट्रिंग होता। स्ट्रिंग के केस में आता मजा। स्ट्रिंग के केस में क्यों आता मजा? क्योंकि स्ट्रिंग ऐसे कंपेयर नहीं होती जैसे हम नंबर्स को ग्रेटर देन लेस देन से कंपेयर करते हैं। इसके लिए एक चीज मैं चाहता था तुम गूगल करो, तो अब कर लेना अगर किसी को अभी तक आंसर नहीं मिला है। समथिंग कॉल्ड इंस्टेंस ऑफ कीवर्ड, ये कीवर्ड है जावा का, इंस्टेंस ऑफ। तुम्हें क्या करना था कि जो इनपुट आ रहा है ना, इज इट एन इंस्टेंस ऑफ, मान लो मेरे पास एक बंदा है, ऑब्जेक्ट है जनरल ए, ए इज इक्वल टू सपोज हेलो ए, और मैं ऐसा कुछ लिखूं, ए इंस्टेंस ऑफ स्ट्रिंग, सो ये मुझे देगा ट्रू क्योंकि ये स्ट्रिंग है। अगर ये ए कोई नंबर होता तो ये मुझे देता फॉल्स। तो ये लॉजिक यूज करना था कि अगर तो वो स्ट्रिंग नहीं है तो नॉर्मली सॉर्ट कर दो, लेकिन अगर वो बंदा इंस्टेंस ऑफ स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग्स का तो अपना कंपेयर मेथड आता है, स्ट्रिंग्स का तो अपना कंपेयर टू मेथड आता है। अगर मेरे पास एक स्ट्रिंग है a इज इक्वल्स टू समथिंग, सो आई कैन ऑलवेज से a डॉट कंपेयर टू, और इसके अंदर दूसरी स्ट्रिंग दे दो, तो ये तो डायरेक्ट आपके पास कंपैरिजन का मेथड अवेलेबल होता है। सो इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस, इंस्टेड ऑफ डूइंग, एक सेकंड कहां गया, इंस्टेड ऑफ पुटिंग दिस स्टेटमेंट कंडीशन वाली, तुम्हारे पास कंपेयर टू मेथड से आती, बाकी कोड बिल्कुल सेम रहता। तुम्हें बस बीच में चेक कर लेना था कि स्ट्रिंग के लिए सॉर्ट कर रहे हो या नॉन स्ट्रिंग के लिए सॉर्ट कर रहे हो। एग्जैक्टली आदित्य, यही मैं कह रहा था कि वो थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। एग्जैक्टली तो वही मैंने बोला कि कंफ्यूजिंग है। इफ यू वांट टू नो हाउ टू डू इट यूजिंग कंपैरेटर्स, तो क्लास के बाद एक बार कॉल करना, आई विल लेट यू नो कैसे करना है इसको कंपैरेटर से। एक इसकी मतलब थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा, तो उस कंफ्यूजन को हटाने के लिए वी कैन यूज अ नोड मेथड, एक नोड मेथड होता है, ठीक है, कंपैरेटर्स का, वो मैं तुम्हें बता दूंगा। ठीक है, बट इतना रिक्वायर्ड नहीं है, प्लस मोस्टली लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, है ना। सो हाँ, यू कैन पिंग मी, कोई इशू नहीं है। बाकी स्ट्रिंग्स के लिए यू ओनली हैड टू स्टडी अबाउट दिस इंस्टेंस ऑफ मेथड, और फिर जेनरिक सॉर्ट बता लेते हैं। और कोई ऐसा क्वेश्चन जिसमें तुम लोगों को डाउट आया हो? और तो कोई क्वेश्चन होगा नहीं, बाकी तो बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन थे, क्लास में किए हुए क्वेश्चन थे, मतलब हार्डली 1 मिनट भी नहीं लगा होगा, है ना। एनी अदर डाउट्स, और शुड वी बिगिन विद टुडेज क्लास? एक बार चैट में बता दो, शुड वी स्टार्ट विद एंड्रॉइड? ओके, सो आज की क्लास इज अबाउट एंड्रॉइड प्रोग्रामिंग, ठीक है। सो एंड्रॉइड प्रोग्रामिंग जो है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब लोग कह रहे हैं कि अब मोबाइल सर नहीं है, अब मशीन लर्निंग का टाइम है, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा साइंस का टाइम है, बट दैट इज ट्रू, ऐसा नहीं है कि वो टाइम नहीं है, श्योरली है। बट मोबाइल इज स्टिल द थिंग दैट इज पावरिंग द इंटरनेट राइट नाउ। मतलब आज की डेट पे आप उतना लैपटॉप यूज नहीं करते हो जितना आप अपना मोबाइल यूज करते हो। अग्रीड, आप बहुत लिमिटेड एप्स यूज करते हो, बट आप आज भी एप्स ही यूज कर रहे हो, ठीक है। सो एप स्टिल हैव अ कंट्रोल ओवर यू। एक डिफरेंस जो अब आ गया है मोबाइल प्रोग्रामिंग में, ठीक है, वो ये है कि देखो 2004 या 5 में ना शुरू हुआ था मोबाइल, की स्मार्टफोन का टाइम शुरू हुआ था। सो 2008 9 10 11 तक तो बहुत, मतलब मोबाइल प्रोग्रामिंग ऐप डेवलपमेंट वाज बूमिंग। उसके बाद थोड़ा सा ना इसमें डाउनफॉल आया, लेकिन
अब पता है क्या है, इसकी डिमांड और ज्यादा कहाँ किस सेक्टर में होगी, ये डिमांड अभी भी उतनी है, बट अब नई एप्स बनाने से ज्यादा ना करंट एप्स की अंदर के इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करने की प्रोग्रामिंग पे ज्यादा फोकस आ गया है। सो अब एंड्रॉइड प्रोग्रामिंग सीखने का मेन मोटिव ना तुम्हारा ये नहीं होना चाहिए कि हाँ ये तो है ही कि तुम आराम से अपनी एप्स तो बना ही लोगे, कोई इशू नहीं है, ठीक है। बट दो तरीके के लोग हैं जो एंड्रॉइड सीख रहे हैं। एक लोग वो हैं जो, जी दिस इज नॉट एन एंड्रॉइड कोर्स है ना, एंड्रॉइड कोर्स अलग होता है। यहाँ पे हम बस जावा के बारे में देखेंगे, हाउ जावा इज यूज्ड इन एंड्रॉइड। बट व्हेन यू गो इनटू प्योर एंड्रॉइड, वहां पे द फोकस ऑन कि मैं ऐप बनाऊं से ज्यादा ये है कि मेरी ऐप की एफिशिएंसी कैसे बेटर होगी, कि मेरा फेसबुक जो है वो द कोड ऑफ द एप्लीकेशन कैसे बेटर कर सकता हूं, मैं सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट को कैसे बेटर कर सकता हूं, हाउ कैन आई इंप्रूव द सॉफ्टवेयर। ठीक है, इंप्रूविंग द सॉफ्टवेयर इज नाउ मोर इंपॉर्टेंट देन क्रिएटिंग अ न्यू सॉफ्टवेयर, क्योंकि अब स्केलेबिलिटी का टाइम है। ठीक है, सो इफ यू लर्न एंड्रॉइड प्रोग्रामिंग ढंग से ना प्रॉपरली, तुम यार कुछ भी कर लोगे, मतलब बहुत डिमांड है। ठीक है, बिकॉज पीपल डोंट हैव अदर्स जो उनकी करंट एप्स की स्केलिंग को मैनेज कर पाए कोड के साथ, इनएफिशिएंट कोड लिख रहे हैं लोग। सो उसको इंप्रूव कर पाओगे तुम इफ यू आर हैव सॉलिड प्रोग्रामिंग एंड एंड्रॉइड नॉलेज। ठीक है, यही मैं तुम्हें बात बता रहा था कि डेवलपिंग एंड्रॉइड एप्स में कि नॉलेज इज अवेलेबल टू मोर पीपल थ्रू आउट द वर्ल्ड देन एवर बिफोर। ठीक है, क्योंकि अब फोन्स तो भाई सभी के पास है, इवन जो ऑटो चला रहा है आजकल, ठीक है, जिसके पास एक टाइम पे फोन होता ही नहीं था, आज वो भी स्मार्टफोन यूज कर रहा है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ फोन्स बहुत कम है। ठीक है, और एप्स और ये फोन, मतलब इफ यू हैव द कंट्रोल ओवर फोन, मतलब आप फोन का जो हम डेटा साइंस और इसकी भी बात कर रहे हैं, एमएल, मोस्ट ऑफ द एमएल टेंसर फ्लो अगर किसी ने यूज किया हो, यू इज यूज्ड ऑन एंड्रॉइड, इज यूज जावा में यूज करके एंड्रॉइड पे यूज कर रहे हैं। सो मोबाइल पे मशीन लर्निंग अब एक नई फील्ड निकलती जा रही है कि इफ आई एम एबल टू डू एनालाइज द थिंग्स ऑन द फ्लाई रादर देन हैविंग अ क्लाउड कंप्यूटेशन, मैं इतना एफिशिएंट कर दूं कि मैं ऑन द फ्लाई मोबाइल पे ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग इंप्लीमेंट कर सकूं। क्योंकि यूजुअली इनको चलाने के लिए न्यूरल नेटवर्क्स वगैरह यू नीड वेरी हैवी मशीन्स की, मतलब GTX 1080 इस टाइप के आपके प्रोसेसिंग जीपीयू वगैरह आपको चाहिए होती है। बट नाउ वी आर अप्रोचिंग अ टाइम जहाँ पे वी हैव फ्रेमवर्क्स जो मोबाइल पे ही चल जाए। ठीक है, सो डेवलपिंग एंड्रॉइड एप्स इज नॉट जस्ट डेवलपिंग एप्स, इट्स अ होल मोर। ठीक है, होल लॉट मोर, इट इज अबाउट डेवलपिंग बेटर मोबाइल सॉफ्टवेयर। ठीक है, सो what we will be discussing in the lecture today is how to get started with Android। ठीक है, बहुत बिल्कुल बेसिक स्किम करेंगे सरफेस को, ठीक है, एंड्रॉइड की, कि एंड्रॉइड क्या है एंड हाउ वी यूज इट। फ्रेमवर्क्स, अमित, फ्रेमवर्क्स एज सच कुछ नहीं है, मैं ये बता रहा था, जैसे ये आपका मोबाइल है, करेक्ट, यहाँ पे आप कुछ कुछ कर रहे हो, मान लो आप फेसबुक की ऐप में हो एंड यू आर डूइंग समथिंग। ठीक है, सो you must have heard about artificial intelligence, machine learning, neural networks, कुछ सुना होगा, इन तीनों में से कुछ तो सुना ही होगा। सो जो हेवी ड्यूटी बेसिकली AI है ना, that uses neural networks which requires heavy machines। ठीक है, मतलब अगर मुझे डेटा की एनालिसिस करनी है ना, कि तुम जो कर, देखो आज की डेट पे कंज्यूमर इज द प्रोडक्ट। तुम फेसबुक फ्री में यूज कर रहे हो, तुम सोच नहीं रहे कि फेसबुक कमा कैसे रहा है, भाई तुम उनके प्रोडक्ट हो, वो तुम्हें बेच रहे हैं। यू आर द प्रोडक्ट, फेसबुक इज नॉट द प्रोडक्ट कि तुम फेसबुक यूज कर रहे हो, फेसबुक तुम्हें यूज कर रहा है। ही इज सेलिंग योर डेटा टू अदर थर्ड पार्टी कंपनीज फॉर मनी। तुमने देखा नहीं है, तुम गूगल पे हेडफोन सर्च करो, ठीक है, या दो तीन ऐसे प्रोडक्ट सर्च करो, अगली बार फेसबुक खोलोगे न्यूज फीड में उसी हेडफोन्स की एड होगी, कि भाई, क्योंकि अब ही हैज सोल्ड योर डेटा टू द एडवर्टाइजमेंट्स, कि भाई इस बंदे को हेडफोन्स चाहिए। तुम फेसबुक पे किसी लिंक पे क्लिक कर दो, देखो तुम्हें उसी रिलेटेड में ऐड आएगी। ट्रिप्स, अगर तुम कहीं फ्लाइट्स की बुकिंग देख रहे हो, फ्लाइट्स की एड्स आएंगी।
So everyone is selling your data. Google is selling your data. Everyone is selling the data. And this data जो इतनी easily sell होके तुम्हें targeted advertisements आ रही है, this is all due to data analysis, which is the current field, जो बहुत ज्यादा upcoming field है, बहुत ज्यादा jobs हैं इसके अंदर. And they all use neural networks, AI, ML. तो इसके लिए mostly you require heavy machines. ठीक है, न्यूरल नेटवर्क्स के लिए तो अच्छे से मशीन्स चाहिए होती है, वरना बहुत टाइम लग जाएगा. सो परफॉर्मेंस होती है, लेकिन आपका फोन जो है वो इतना हैवी मशीन थोड़ी है, फोन तो छोटी सी डिवाइस है. नाउ पीपल आर ब्रिंगिंग फ्रेमवर्क्स कि भाई इतना ऑप्टिमाइज कर दो कि जो फोन है ना उस पे भी मैं कुछ हद तक, काफी हद तक ये एनालिसिस कर पाऊं. एक इसका लीडिंग एग्जांपल इज टेंसरफ्लो. इनफैक्ट आई हैव हर्ड कि दे आर ब्रिंगिंग कीरास और ये सब भी टू मोबाइल डिवाइसेस. थियानो है आपके पास. ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फ्रेमवर्क्स हैं. ठीक है, ठीक है, मैं क्लियर है. सो वी आर ट्राइंग टू ऑप्टिमाइज दिस डिवाइस ओनली. मतलब ऐसा नहीं करना हो कि मैं यहाँ पे कुछ कर रहा हूं, फिर ये डेटा अपने सर्वर को भेजेगा जो बहुत ही मतलब तोड़ सा इन्होंने बनाया होगा, हैवी ड्यूटी. यहाँ पे सब कुछ एनालिसिस होगी और ये वापस भेजेगा. मैं ये पाथ को रोकना चाहता हूं. मैं चाहता हूं कि तुम यहाँ पे यूज कर रहे हो ना, यहीं पे पूरी एनालिसिस हो जाए फोन के अंदर ही, फोन के अंदर एमएल इंप्लीमेंट हो जाए. अरे इसका इतना अच्छा एग्जांपल है आपकी आईफोन एक्स देखा है ना. फेस रिकॉग्निशन जो है इनबिल्ट ही तो है, वो उसी टाइम पे मशीन विजन यूज करके आपका फेशियल आईडी रिकॉग्नाइज करता है. सो ऑल दैट इज इनसाइड द फोन. इट इज प्रोसेसिंग इनसाइड द फोन. पहले के 8 से 4 साल पहले बात करो तो इट वाज नॉट पॉसिबल कि इतना हेवी ड्यूटी कंप्यूटेशन आप एक डिवाइस के अंदर कर लो. जस्ट 4 years बैक इट वाज नॉट पॉसिबल. ठीक है, आइडिया सबके पास था, बट एप्पल हैज डन इट. सो यही बात है. हाँ, Siri is also using AI. So AI is taking over the world. हालांकि that is some other discussion. But यही मैं आपकी बात कर रहा था कि now mobile experiences are changing. मोबाइल डेवलपमेंट काफी चेंज हो रहा है. ठीक है, ओके. सो एनीवेज, कमिंग बैक टू एंड्रॉइड. सो जब एंड्रॉइड पढ़ो ना, अगर इस कोर्स के बाद कोई एंड्रॉइड पढ़े तो अच्छे से पढ़ना. ठीक है, सिर्फ सिंटैक्स या सिर्फ कोड या लाइब्रेरीज मत करना. ट्राई टू मेक एवरीथिंग ऑन योर ओन. काफी हद तक यू लर्न अ लॉट. ठीक है, चलो खैर ये मेरी पर्सनल एडवाइस है. सो हाउ डू वी स्टार्ट विद एंड्रॉइड? वी नीड समथिंग कॉल्ड एज एन एंड्रॉइड स्टूडियो. अभी तक हम एक एक्लिप्स यूज कर रहे थे, जो भी हम कोड कर रहे थे. एंड्रॉइड का जो भी कोड होगा, we'll be coding it inside Android Studio. ये कहां मिलेगा और इसको कैसे डालना है वो अब मैं आपको दिखाता हूं. सो ये है Android Studio की ऑफिशियल वेबसाइट. ठीक है, दिस इज द ऑफिशियल वेबसाइट फॉर Android Studio. सो क्लियरली देयर इज एवरीथिंग इनसाइड हियर. बहुत सारे फीचर्स हैं, बहुत कुछ है. तो इसको डालना सिंपल है. अगर आपको ये डालना होगा, सो यू कैन सिंपली गो टू गूगल. ठीक है, गूगल पे जाके जस्ट टाइप इन एंड्रॉइड स्टूडियो. फर्स्ट लिंक आएगी, डायरेक्टली ओपन द फर्स्ट लिंक. ठीक है, यही आ जाएगा आपका. यहां पे जाके विंडोज के लिए 683 MB का है, इसको आप अग्री करके डाउनलोड कर लेना. ठीक है, सो आफ्टर यू डाउनलोड इट, ठीक है, मैंने कर लिया पहले डाउनलोड. ये एक पेज अपने आप खुल जाएगा. यहाँ पे वैसे इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं कि आपको कैसे डालना है, और वीडियो भी बनी हुई है जिसमें आपको बताया हुआ है कि कैसे करते हैं. बट स्टिल मैं आपको एक बार दिखा देता हूं हाउ यू आर सपोज टू डू इट. 2 ही स्टेप है. exe फाइल को लॉन्च करो और फिर अंदर के सेटअप को इंस्टॉल करो. सो आई एम जस्ट गोइंग टू गो इनटू माय डाउनलोड्स फोल्डर. ठीक है, ये पड़ा हुआ है मेरा सेटअप. आई विल जस्ट ओपन दिस. और ये थोड़ा हैवी सॉफ्टवेयर है. ठीक है,
सो थोड़ा स्लो भी हो जाता है कई सिस्टम्स पे। ओके, वी हैव गॉट अ मैसेज फ्रॉम सर, जावा का एंड्रॉइड डेवलपमेंट से कितना लिंक है? राघव, जावा का बहुत ज्यादा लिंक है। रीजन बीइंग, देखो, एंड्रॉइड प्रोग्रामिंग इज डन इन जावा। एंड्रॉइड के अंदर जो तुम ऐप बनाओगे सब जावा में लिखोगे, कोड पूरा एंड्रॉइड ऐप का जावा में है। अब कॉटलिन भी आ गया है, और दैट इज ऑल्सो क्वाइट इंपॉर्टेंट, बट दैट इज जस्ट अनदर फॉर्म ऑफ जावा। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है। सो ये मुझे कह रहा है कि आपने पहले से ही एंड्रॉइड स्टूडियो डाला हुआ है, जो कि सच है। सो आप लोगों के केस में सीधा ये स्क्रीन आएगी। ठीक है, आपको बस नेक्स्ट दबाना है। नॉर्मल जैसे हम कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, अपना लोकेशन चूज कर लो कहां पे इंस्टॉल करना चाहते हो, एंड यू कैन जस्ट गो अहेड एंड प्रोसीड विद द इंस्टॉलेशन। ठीक है, आपका इंस्टॉल हो जाएगा नेक्स्ट दबा के। आफ्टर यू हैव इंस्टॉल्ड एंड्रॉइड स्टूडियो, ठीक है, जैसे ही आपका अपने आप आपका इसके बाद सेटअप रन होगा, कंप्लीट हो जाएगा, you can directly go and launch Android Studio and you will see a screen. So let's take a look at that screen. ठीक है, so this will load and this will open up. ठीक है, जब तक ये खुलता है, जावा और का एंड्रॉइड में तो रिलेशन है ही। एक नई लैंग्वेज जब शुरू होगी, जिसके बारे में भी हम आपको बताएंगे, ठीक है, उसका अलग से लेक्चर होगा आपके लिए। इट्स कॉल्ड कॉटलिन। ठीक है, कॉटलिन इज अ न्यू, रिलेटिवली न्यू लैंग्वेज। उसमें क्या है, जावा के कुछ एरर्स हैं, उनको सॉल्व किया हुआ है। ठीक है, देयर आर फ्यू एरर्स इन जावा, कुछ एक्सेप्शंस आ जाती हैं जावा में, वो उसमें नहीं आती। सो दैट इज एन एडवांटेज। एनीवेज, ये स्क्रीन आपकी आएगी। ठीक है, दिस इज द एंड्रॉइड स्टूडियो। इसके बाद ना ये आपको कई चीजें डाउनलोड करने के लिए बोलेगा, सर ये डाउनलोड कर लो, सर वो डाउनलोड कर लो। एक्चुअली क्या है इसका फंडा सुनो। एंड्रॉइड स्टूडियो के दो पार्ट है। ठीक है, एंड्रॉइड स्टूडियो हैज मल्टीपल पार्ट्स। एक सेकेंड। ओके, सो एंड्रॉइड स्टूडियो हैज मल्टीपल पार्ट्स। क्या है एंड्रॉइड स्टूडियो? मैंने बोला ना, एक्लिप्स जैसा है जहां पे आप कोड लिखोगे, लेकिन एक्लिप्स से पहले याद है एक चीज डाली थी जावा का, जेडीके, जावा डेवलपमेंट किट। याद होगा तुम्हें, उसमें मैंने बताया था अच्छे से कि क्या होता है जेडीके, जेआरई, जेवीएम, है ना, ये हम अच्छे से डिस्कशन कर चुके हैं। उसी तरीके के से एंड्रॉइड में आप सिर्फ जावा नहीं लिख रहे हो, आप बहुत कुछ कर रहे हो, आप पूरे फोन की ऐप बना रहे हो ना, तो इट विल ऑल्सो रिक्वायर, जैसे जावा रिक्वायर्ड जेडीके वगैरह चाहिए था आपको उसमें जावा का कोड चलाने के लिए, उसी तरीके से एंड्रॉइड ऐप को ढंग से क्रिएट करने के लिए आपको पूरा एक एसडीके चाहिए होगा। दिस इज कॉल्ड अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट। इसको कहते हैं एसडीके। इट्स कॉल्ड अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट। इसके अंदर वो सब कुछ है, जैसे जेडीके में बताया था ना, उसमें वो सब कुछ है, ऑल टूल्स जिससे आप वॉर लड़ सकते हो, इसमें वो ऑल टूल्स हैं दैट यू विल नीड टू मेक एन ऐप। ठीक है, इसमें सब कुछ है। अब ये जो एसडीके होता है, इसके अंदर भी अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, बहुत कुछ होता है। लेट मी शो यू इसके अंदर क्या क्या होता है। ठीक है, यहां जाओगे ना कॉन्फ़िगर पे, एक एसडीके मैनेजर है, इसको खोलता हूं। ये देख रहे हो कितना कुछ है डाउनलोड के लिए। इसके अंदर देखो तीन, मेनली दो ऑप्शन है, एसडीके प्लेटफॉर्म्स और एसडीके टूल्स। प्लेटफॉर्म्स में ना ध्यान से देखोगे तो सॉफ्टवेयर्स के नाम लिखे हुए हैं, ओरियो, नगेट, मार्शमेलो, लॉलीपॉप, किटकैट। ये आपके एंड्रॉइड के वर्जन्स हैं। तो मान लो आप जो ऐप बना रहे हो, ठीक है, आप जो ऐप बना रहे हो, आप चाहते हो कि वो भाई लॉलीपॉप पे भी चले, आप चाहते हो वो मार्शमेलो पे भी चले, वो नगेट पे भी चले, वो ओरियो पे भी चले। सो जिस जिस पे आप चलाना चाहते हो ना, आपको उसका एसडीके प्लेटफॉर्म डालना पड़ेगा आपको। जैसे मुझे चाहता हूँ नगेट पे चले, सो मैं नगेट का डाल लूंगा। ठीक है, ऐसे करके मैं डाल सकता हूँ।
मैं चाहता हूँ लॉलीपॉप पे भी चले तो मैं लॉलीपॉप का किट डाल लूंगा। ये सिलेक्ट करके बस अप्लाई दबाना है, इट विल स्टार्ट डाउनलोडिंग। इसी तरीके से कुछ कुछ टूल्स भी हैं जो सॉफ्टवेयर के नहीं है, अलग से हैं। एम्यूलेटर, एसडीके प्लेटफॉर्म, ये कुछ एसेंशियल टूल्स हैं जो आपको डाल के रखने चाहिए। बट आप लोगों के लिए काम मैं थोड़ा और आसान कर दूंगा, मैं आप लोगों को एक लिंक दूंगा, उस लिंक के अंदर एक फोल्डर होगा, ये सारे उसमें डाउनलोडेड पड़े हुए हैं। आपको क्या करना है, ये जो ऊपर दिख रहा है एसडीके लोकेशन, आपको अपने वाले पे एडिट दबाना है और उसकी लोकेशन वो सेट कर देना, उसकी लोकेशन वो सेट कर देना जो मैं फोल्डर तुम्हें दूंगा। ठीक है, आई विल गिव यू दिस फोल्डर, एसडीके फोल्डर। इफ यू वांट वी कैन सी व्हाट द एसडीके फोल्डर लुक्स लाइक। ठीक है, वी जस्ट हैव टू गो टू सी यूजर्स, राइट, एक सेकेंड। सी यूजर्स, कहां पे है ये, ऐप डेटा। ओके, इसके अंदर लोकल के अंदर एंड्रॉइड में पड़ा होगा, ये फोल्डर मैं आपको दूंगा। ठीक है, इसकी लिंक आपको मिलेगी, इसको आप डाउनलोड कर लो, कहीं भी रख लो और इसकी लोकेशन यहां पे डाल दो एंड्रॉइड एसडीके में। ठीक है, इसके अंदर देखो क्या क्या पड़ा हुआ है, सारे टूल्स देखो, प्लेटफॉर्म टूल्स, सोर्सेज, टूल्स, प्लेटफॉर्म्स, लाइसेंसेस, फॉन्ट्स, एम्यूलेटर, बिल्ड टूल्स, देख रहे हो टूल्स जो चाहिए ना आपको ऐप बनाने के लिए सब पड़ा हुआ है। तो अब ये फोल्डर और एंड्रॉइड स्टूडियो दोनों अगर आपके पास है तो आपके पास कोड लिखने की जगह है और कोड को बना से ऐप बनाने के सारे टूल्स हैं। सो यू आर डन विद दी सेटअप। ये करने के बाद आपका एसडीके रेडी होगा, आप इस स्क्रीन पे होगे। यहां पे टू स्टार्ट अ न्यू प्रोजेक्ट वी जस्ट क्लिक ऑन दिस, स्टार्ट अ न्यू। अब अपनी एप्लीकेशन का नाम दे दो, सो लेट अस कॉल दिस हेलो एप्लीकेशन। ठीक है, क्योंकि सबसे पहली एप्लीकेशन है, या हेलो वर्ल्ड कह लो। ठीक है, नेक्स्ट। अब यहां पे आपसे पूछेगा आप किसके लिए बना रहे हो। ठीक है, हम फोन्स एंड टैबलेट्स के लिए बना रहे हैं। एंड्रॉइड वेयर होता है जो स्मार्ट वॉचेस आती है ना, अगर आप उसके लिए ऐप बना रहे हो तो आपको ये भी सिलेक्ट करना है। मतलब जिस जिस के लिए आप ऐप बना रहे हो ना, उसके लिए, टीवी के लिए भी बना सकते हो, एंड्रॉइड ऑटो गाड़ियों के लिए भी बना सकते हो। ठीक है, तो आपको बस ये बताना है कि आप किसके लिए, तो वी आर जस्ट कवरिंग फोन्स एंड टैबलेट्स। अब इस पे क्लिक करोगे तो एक लिस्ट आएगी। ये पता है क्या पूछ रहा है कि यार, क्योंकि जब आप कोडिंग करोगे ना एंड्रॉइड की, सो कई फीचर्स होंगे जो वो बोलेगा कि पुरानी डिवाइस पे नहीं चलते, नए वाले सॉफ्टवेयर पे ही चलते हैं। तो यहाँ पे हम डिसाइड कर रहे होते हैं कि हम मिनिमम सबसे लोएस्ट टू लोएस्ट कौन सा सॉफ्टवेयर रखेंगे। जैसे मैंने बोला, मैं लोएस्ट टू लोएस्ट ओरियो रखूंगा कि ओरियो के नीचे किसी पे ना चले। तो ये मुझे पता है, साथ में ये भी बता रहा है कि अगर मैं ये वाला लेता हूं, सो माई ऐप विल रन ऑन लेस देन 1% ऑफ डिवाइसेस। मतलब जितने एंड्रॉइड है ना, लेस देन 1% है जिनके पास ओरियो है। तो मैं बोलूंगा नहीं यार, पीछे रखता हूँ, थोड़ा पुराना रखता हूँ, चलो लॉलीपॉप रख देता हूँ। तो ये कह रहा है अब 62.6%, मैं कहूंगा और पुराना रख देता हूँ, किटकैट रख देता हूँ। अभी कह रहा है 90.1% डिवाइसेस पे चल जाएगा, और पुराना रख देता हूँ, जेली बीन। अब कह रहा है ऑलमोस्ट सब पे चल जाएगा। सो हमें कैसे पता चलेगा हमें किस पे रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप सब, ऐसे तो रखने को तो आप सबसे पुराने पे रख दो कि सब पे चल जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये बहुत ही क्रूशियल स्टेप होता है चूज करना कि आप किस पे चलाना चाहते हो। ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल अभी के लिए आई विल जस्ट टेक कि हम लॉलीपॉप पे चला रहे हैं। ठीक है, या मे बी वी कैन से वी आर गोइंग टू यूज किटकैट या कुछ भी। ठीक है, बिकॉज द थिंग इज कि आपको एक ऐसा फर्मवेयर लेना है जिसमें आप जो फीचर्स यूज करना चाहते हो दैट आर कंपैटिबल विद द सॉफ्टवेयर। जैसे कई ऐसे फीचर्स हैं, अलार्म्स या ऐसे कोई फीचर्स हैं जो नए वाले सॉफ्टवेयर पे वैलिड है,
बट पुरानों पे चलते ही नहीं, आप कोड ही नहीं कर सकते। और अगर वो आपके ऐप का क्रूशियल फीचर है, सो भाई आपको ट्रेड ऑफ करना ही पड़ेगा ना, कि अगर मुझे रखना है और ये पुरानों पे नहीं चलता तो मैं पुरानों को नहीं दूंगा, है ना। कई एप्स आती है ना, आप ऐप स्टोर पे जाओ, बोलता है दिस इज नॉट कंपैटिबल विथ योर फोन। सो उसी तरीके से दिस डिपेंड्स ऑन योर एप्लीकेशन कि आप कितना वर्जन रखना चाहते हो, ठीक है। सो एक बहुत ही बेसिक रख लेते हैं, लेट्स कीप इट एट अराउंड 5.1, ठीक है। लॉलीपॉप, लॉलीपॉप तो ठीक ठाक डिवाइस होगी। सो वी गो टू नेक्स्ट। नाउ इट इज सेइंग एड एन एक्टिविटी। ये देखो बहुत सारे टाइप की एक्टिविटीज हैं यहाँ पे। सो बिफोर वी एक्चुअली एड एन एक्टिविटी, ठीक है, चलो एक बार इसको ऐड कर ही देते हैं। फिर ये आपसे एक्टिविटी नेम पूछेगा, कुछ भी रख दो, मेन रख दो, अभी स्टार्टिंग में मेन रख दो। ये करके हम इसको रन कर देंगे। सो इट इज बिल्डिंग माई प्रोजेक्ट। सो जब तक ये मेरा प्रोजेक्ट बिल्ड कर रहा है, लेट मी टेल यू व्हाट एक्टिविटी इज। सो जो आपका फोन होता है, मान लो आप पेटीएम के ऐप यूज कर रहे हो। पेटीएम के ऐप में सबसे पहले ऐसे कुछ आइकन्स होते हैं, यहाँ पे ऊपर पेटीएम लिखा होता है ना, ऐसी एक स्क्रीन होती है। तो ये जो स्क्रीन होती है ना आपकी, एक स्क्रीन, इस एक स्क्रीन को एक्टिविटी बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल एक और ले लो, आप फेसबुक यूज कर रहे हो, तो फेसबुक में सबसे पहले क्या होता है, यहाँ ऊपर एक स्टेटस बार होता है आपका, उसके नीचे आपके दोस्तों की फीड्स होती हैं, यहाँ एक बटन होता है मैसेंजर का, ऐसा ही होती है ना फेसबुक की ऐप। सो ये जो स्क्रीन है ना, एक आपकी एक स्क्रीन जो है, दिस स्क्रीन इज कॉल्ड एन एक्टिविटी। लेट मी शो यू एन एग्जांपल इन द स्लाइड आल्सो। जैसे ये देख रहे हो, ये पेटीएम की ऐप है, तो ये जो स्क्रीन है ना, एक स्क्रीन, इस एक स्क्रीन को एक एक्टिविटी बोला जाता है। दिस वन स्क्रीन इज जस्ट वन एक्टिविटी, ठीक है। Like this is one screen, so this is one activity. Are you guys clear with the concept of activity? I think ये भी build हो गई है। So this is just going to take a second. Clear है activity क्या होती है सबको? एक बार चैट में बता दो। ओके, सो अब जब आपने अपनी ऐप को क्रिएट किया ना, सो एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर नीचे देखो, इट विल वर्क ऑन योर ऐप। अब ये रेडी हो गई। एंड्रॉइड स्टूडियो में लेफ्ट हैंड साइड पे आपको अपने ऐप की फोल्डर्स दिखेंगी। दो मेन फोल्डर्स हैं, ऐप फोल्डर और ग्रेडल स्क्रिप्ट्स। ग्रेडल क्या है, थोड़ी एडवांस बात है। ग्रेडल एक बिल्ड सिस्टम है, ठीक है। इट इज यूज टू, जैसे मैंने बोला ना, आपकी ऐप को बिल्ड कौन करेगा, है ना। उसमें जैसे जावा में जावा कंपाइलर करते ना, जावा सी करते थे और फिर कंपाइल करते थे, वैसे यहाँ पे ग्रेडल नाम का बंदा है जो अपने आप आपके लिए काम करेगा। ग्रेडल इज योर बिल्डर, जो आपकी ऐप को बिल्ड करेगा। ये है आपकी ऐप फोल्डर। इसके अंदर जावा नाम का एक फोल्डर है। कोई पूछ रहा था ना जावा का क्या लिंक है, देखो जावा का पूरा लिंक है। जावा के अंदर पहला जो फोल्डर होगा ना, देखो बाकी दोनों तो टेस्टिंग के लिए हैं, वो आपके काम के नहीं है। जो ये पहला बनाया हुआ है ना, ये है आपका मेन फोल्डर। यहां आप एक्टिविटीज ऐड किया करोगे। एक्टिविटीज यानी यहां पे आप अपनी ऐप की स्क्रीन्स ऐड किया करोगे। कैसे, राइट क्लिक करके न्यू, और यहां एक्टिविटी। सो दिस इज द प्लेस जहां आपकी स्क्रीन्स रहेंगी। ये रेस फोल्डर है, रेस रिसोर्सेज रहेंगी यहाँ पे आपकी, ठीक है। फोटोज वोटोज, जैसे अगर आपका फॉर एग्जांपल पेटीएम है, तो ये सारी फोटोज दिख रही हैं, ये जो पे के ऊपर फोटो लगी हुई है, ये जो एक आइकन लगा हुआ है, सो ये सब रिसोर्सेज हैं, ठीक है। इमेजेस या साउंड्स या कुछ भी रिसोर्सेज जो होंगी आपकी ऐप यूज कर रही होगी, वो आपके इस रिसोर्सेज के अंदर, रेस के अंदर पड़ी होगी। हर एक्टिविटी के पास दो हिस्से होते हैं, ठीक है। एक होता है उसका कोड, जैसे अगर ये आपकी एक्टिविटी है, ये स्क्रीन है ना जो आप देख रहे हो पेटीएम की, ये स्क्रीन लेआउट, यूजर इंटरफेस, यूआई। तो इस स्क्रीन के दो पार्ट है, एक तो जो आप देख रहे हो, और एक जो इसके पीछे चल रहा होगा, कि जैसे आप कोई बटन दबाओगे तो क्या होना चाहिए, इसके लॉजिक।
सो एक फ्रंट और एक बैक, दो पार्ट हैं इसके। तो ये फ्रंट और ये बैक आपको यहाँ पे हर एक्टिविटी के मिलेंगे। ये एक .xml फाइल है, ये आपकी बेसिकली ऐप का फ्रंट है। यहाँ पे आपकी ऐप का यूजर इंटरफेस रहेगा, यहाँ पे आप अपनी ऐप का यूजर इंटरफेस बनाया करोगे कि आपकी ऐप दिखनी कैसी चाहिए, आपकी वो स्क्रीन दिखनी कैसी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, जैसे बहुत ही बेसिक सा किया हुआ है। और ये जो मेन एक्टिविटी डॉट जावा है ना, इसके अंदर लॉजिक रहा करेंगे कि आपकी ऐप को करना क्या है। ठीक है, लेआउट देख रहे हो, लेआउट के अंदर आपको अपनी ऐप का लेआउट मिलेगा, मतलब कैसी दिखनी चाहिए, और इस जावा के अंदर आपको उसका लॉजिक वाला फाइल मिलेगा कि हाँ कि आपको करना क्या है। ठीक है, सो मेन एक्टिविटी के दो बंदे होंगे, हर एक्टिविटी के पास दो बंदे होंगे, एक उसका लॉजिक और एक उसका यूआई। इज दिस कॉन्सेप्ट क्लियर? ओके, नाउ let us first study a little bit more about activities. ठीक है, हर एक्टिविटी की एक लाइफ साइकिल होती है। अब जैसे आपने ऐप चलाई अपने फोन के अंदर, आपने पेटीएम की ऐप चलाई, सो जब वो स्क्रीन खुली होगी ना पेटीएम की, तो वो स्क्रीन बनी, फिर आपने कोई बटन दबाया, वो स्क्रीन हट गई, दूसरी स्क्रीन आ गई, मतलब एक्टिविटी चेंज हो गई। सो बेसिकली एक एक्टिविटी की ना एक लाइफ साइकिल होती है, जैसे थ्रेड्स वगैरह की लाइफ साइकिल पड़ी थी ना, वैसी एक्टिविटी की एक लाइफ साइकिल होती है। जब आप ऐप लॉन्च करते हो ना, इसको मैं आपको उसमें दिखाता हूं। सबसे पहले जब आप ऐप को लॉन्च करते हो, ठीक है, सो सबसे पहले क्या होगा, बनेगी आपकी ऐप की स्क्रीन, यानी कि इट विल गेट क्रिएटेड, दैट इज द फर्स्ट थिंग दैट विल हैपन, राइट? सो क्रिएटेड कॉल होता है, ऑन क्रिएट। सो द फर्स्ट स्टेट इज क्रिएटेड। क्रिएट होने के बाद वो स्टार्ट होती है। स्टार्ट होने का मतलब है इट बिकम्स विजिबल। देखो, मैंने बोला ना आपकी एक्टिविटी के दो पार्ट है, एक फ्रंट एंड और एक बैक एंड, मतलब जो आपको दिख रहा है और जो उसमें होना चाहिए। तो सबसे पहले जब वो स्क्रीन आएगी, इससे पहले कि मुझे वो स्क्रीन दिखे, लिंकिंग होगी ना फ्रंट और बैक की, कि भाई तैयार है ये स्क्रीन आने के लिए, फ्रंट और बैक लिंक हो गए, अब मैं ऐसे यूजर को दिखा सकता हूं। तो फर्स्ट स्टेट इज क्रिएटेड, जहां पे वो फ्रंट बैक लिंक होता है, रेडी हो जाता है स्क्रीन की, भाई अब मैं तैयार हूं, मैं आई कैन बी विजिबल टू द यूजर। सो उसके बाद व्हेन इट इज रेडी टू बी विजिबल, स्टेट आती है स्टार्टेड, मतलब नाउ इट हैज स्टार्टेड, अब तुम्हें दिख रही है स्क्रीन पे। ठीक है, स्टार्टेड आते ही रिज्यूम स्टेट में एक नई स्टेट आ जाती है, रिज्यूम्ड, इसमें चला जाता है प्रोग्राम। स्टार्ट होते ही रिज्यूम्ड पे चला जाता है। रिज्यूम्ड क्या है, इसकी आगे बात करेंगे। सो बेसिकली स्टार्टेड बस एक सेकंड के लिए रहती है, ऐसे एक सेकंड, और उसके बाद इमीडिएटली रिज्यूम्ड पे आ जाता है वो। ठीक है, तो बेसिकली जब आप ऐप यूज कर रहे हो, जैसे फेसबुक में आप स्क्रोलिंग करे जा रहे हो, तो आप बेसिकली रिज्यूम स्टेट में ही हो। अगर आप पेटीएम खोल के बैठे हुए हो तो आप रिज्यूम स्टेट के अंदर बैठे हुए हो, क्योंकि स्टार्ट हुआ होगा, उसके इमीडिएटली बाद वो रिज्यूम पे चला गया होगा। अच्छा, अब मान लो आप ऐप यूज कर रहे हो, आपको फोन आ गया, आपने फोन उठाया, आपकी स्क्रीन हट गई ना एक सेकंड के लिए, मतलब बेसिकली इट इज पार्शियली विजिबल। पार्शियली विजिबल कैसे? आपके फोन की स्क्रीन के पीछे आपको कॉल आ रहा है आपके दोस्त का, अभय का, आपने अभय का कॉल उठा लिया, तो अभी आपको अपना फोन का स्क्रीन दिख रहा है, जैसे आप कॉल काटोगे वापस आपको पेटीएम की ऐप दिखने लगेगी। बेसिकली वो छुप गई है पीछे आपके फोन के, जब आप फोन काट दोगे तो आपको फिर से दिखेगी। सो ये जो स्टेट होती है, कोई भी ऐड आ जाए गेम खेलते हुए बीच में, मतलब छुपी हुई है आपकी ऐप पीछे, सो इट इज द पॉज स्टेट। अच्छा, अब ये भी तो हो सकता है कि आपने स्टॉप कर दी, हाइड कर दी। कैसे हाइड कर दिया? आपने अपना होम बटन दबा दिया, या आप फेसबुक से स्नैपचैट पे चले गए, तो रिज्यूम से बेसिकली आपने आपकी ऐप हाइड हाइड कर दी ना, फेसबुक छुप गई ना। अब उसको आप दोबारा कैसे लाते थे? डबल क्लिक करके, रैम के अंदर से दूसरी चूज करते थे, डबल क्लिक करके, डबल टैप करके सारी ओपन ऐप्स आ जाती हैं, वहां से आप स्क्रॉल करके अपनी ऐप खोल लेते हो, यही तो करते हो। सो अगर आपने दूसरी ऐप पे चले गए या होम बटन दबा दिया, बेसिकली इस ऐप को बंद कर दिया, सो इट विल गेट स्टॉप्ड। एंड हाउ इट विल स्टॉप? डायरेक्टली स्टॉप पे नहीं आएगा, पहले पॉज होगी फिर स्टॉप होगी। जैसे मैंने बोला स्टार्ट होते ही रिज्यूम पे जाएगी, वैसे ही स्टॉप पे आने के लिए पहले पॉज होगी फिर स्टॉप होगी। और मान लो हम लोग वो डबल टैप करके क्लियर कर देते हैं ना, जब फोन अटकने लगता है, रैम क्लियर कर देते हैं, तो अगर आपने हटा ही दिया ऐप को, आप ऐप की रनिंग इंस्टेंस को, तो डिस्ट्रॉयड स्टेट में वो चला जाता है।
कोई डाउट है इसमें किसी को अभी तक? और आर यू क्लियर विद द स्टेट्स कि हाउ द स्टेट्स आर लुकिंग? ओके, बाकी लोग? ओके, सो लेट अस फर्स्ट टेक अ लुक एट दी स्टेट्स. अब ये जो स्टेट्स मैंने बताई ना, इनके कॉरेस्पॉन्डिंग फंक्शंस है जावा के अंदर. कि भाई मेरे को अगर चेक करना है कि अगर मेरी ऐप इस स्टेट में है तो क्या होना चाहिए, इस स्टेट में है तो क्या होना चाहिए. मतलब स्टेट के बेसिस पे आपको हो सकता है ना आपको काम करने, भाई आप तो ऐप डेवलपर हो, आपको कोई भी स्टेट को हैंडल करने का काम दिया जा सकता है. सो इफ आई वांट टू डील विद अ पर्टिकुलर स्टेट, हाउ आई विल डू दैट, लेट अस सी. सो अब जावा पढ़ लिया आप लोगों ने, ठीक है. सो दिस शुड बी इजीली अंडरस्टैंडेबल टू यू. मैंने स्टेट बताई पहली, क्रिएटेड. जब ऐप इस क्रिएटेड स्टेट में होगी ना, जब क्रिएट होगी ऐप, तो एक फंक्शन होगा, ये देखो यहीं पे खुला ही हुआ है वो फंक्शन, ऑन क्रिएट. दिस इज द फंक्शन. ये अपने आप कॉल हो जाएगा, तुम्हें नहीं करना, अपने आप हो जाएगा, ठीक है. सो देयर विल बी अ फंक्शन कॉल्ड ऑन क्रिएट, ठीक है. कुछ लेता है, इसकी डिस्कशन आगे करेंगे. ये अपने आप कॉल हो जाएगा. जब रिज्यूम होगी ऐप, या बेसिकली पहले स्टार्ट होगी ना, क्रिएट होने के बाद स्टार्ट होगी, व्हेन इट बिकम्स विजिबल. दिस इज द पॉइंट, व्हेन इट बिकम्स विजिबल. सो क्या लगता है तुम्हें? ऑन स्टार्ट, एक फंक्शन होगा ऑन स्टार्ट, ये कॉल हो जाएगा. इसी तरीके से रिज्यूम के लिए एक ऑन रिज्यूम फंक्शन है, डिस्ट्रॉय के लिए ऑन डिस्ट्रॉय, पॉज के लिए ऑन पॉज, स्टॉप के लिए ऑन स्टॉप. सो एक बार इस स्टेट एक ऐप को, डेमो ऐप को चला के देखते हैं और देखते हैं कि ये स्टेट्स कैसे कॉल हो रही हैं. सो ये जो तुम्हारी एक्टिविटी है, व्हेन यू लुक एट इट इन जावा, पहली लाइन में ही पॉलीमॉर्फ, वो इनहेरिटेंस, ऊप्स आ गया पहली लाइन में ही. तुम्हारी ये एक्टिविटी का नाम है, ये तुम्हारी स्क्रीन का नाम है. मैंने बोला मेन स्क्रीन है मेरी, मेन एक्टिविटी. ये तुम्हें छेड़ना नहीं है. ये कुछ एक्सटेंड कर रही है. क्यों कर रही है? क्योंकि इस बंदे ने, ये जिसको एक्सटेंड कर रही है ना, एक जनरल स्क्रीन को एक्सटेंड कर रही है, जिसके अंदर ये सारे फंक्शन हैं, ऑन क्रिएट, ऑन स्टॉप वगैरह. मैं चाहूं तो उन्हें क्या कर सकता हूं, ये देखो अब सेंस बन रहा है, ओवरराइड. आई एम ओवरराइडिंग द ऑन क्रिएट. मैं चाहता हूं जब क्रिएट हो तो मेरा वाला क्रिएट फंक्शन चले. इसी तरीके से आई विल हैव फंक्शन कॉल्ड क्या, ऑन रिज्यूम. अब अगर मैं ऐसा कुछ लिख दूं, इसकी भी बात हम कर चुके हैं. व्हाट डज दिस मीन? मैं ये कह रहा हूं कि भाई जो इसका पेरेंट होगा ना, उसका ऑन रिज्यूम चला दे. क्योंकि मैं क्या कर रहा हूं, मेरी एक्टिविटी में क्या होना चाहिए मैं वो बता रहा हूं, लेकिन कई इनबिल्ट चीजें भी तो होती है ना, कुछ कुछ काम, जैसे कि वो एक्टिविटी पॉज होगी कैसे, इंटरनली क्या हो रहा होगा, वो सब तो मुझे नहीं पता. वो सब तो जावा में पहले से ही, मतलब इसमें पहले से ही लिखा हुआ है ना इस वाली के अंदर. सो मैं चाहता हूं पहले तो जो होना चाहिए अपने आप इंटरनली वो हो जाए. यहां भी मैं कहता हूं जो इंटरनली होना है वो हो जाए, उसके बाद मैं अपना लॉजिक बताऊंगा. मैं कुछ नहीं करना चाहता. मैं चाहता हूं इसमें देखो, उसमें सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल करते थे ना, इसमें आता है एक लॉग, लॉग फंक्शन. इससे हम लॉगिंग करते हैं, मतलब कुछ, क्योंकि ऐप तो फोन पे चल रही है ना, लेकिन अगर मुझे अपने एंड से एज अ डेवलपर कुछ देखना है, तो यहाँ देखो लॉग कैट लिखा है नीचे, मैं यहाँ पे लॉग्स देख सकता हूँ. तो ये लॉगिंग करने के लिए है कि जब तुम टेस्टिंग कर रहे होगे ना सॉफ्टवेयर की, तो तुम यहीं बैठे बैठे बिना फोन के कर लो. मैं क्या करना चाहता हूं, मैं बस लिखूंगा ऑन रिज्यूम, ठीक है. या मैं इसका टैग रखता हूं स्टेट. कौन सी स्टेट है ये? दिस इज ऑन रिज्यूम. इसी तरीके से मेरे पास फंक्शन होगा ऑन स्टार्ट, जिसमें मैं बेसिकली यही कहूंगा. इसको कॉपी कर लेते हैं.
और यहाँ कर दो पेस्ट, ऑन रिज्यूम की जगह कर दो ऑन स्टार्ट। ठीक है, एक डिस्ट्रॉयड बताया था, सो डिस्ट्रॉयड इज जस्ट द ऑपोजिट ऑफ क्रिएट। इसका काम क्या होता है कि भाई सारी रिसोर्सेज जो तुम्हारी ऐप यूज कर रही थी उसको रिलीज कर देता है, तभी तो, क्योंकि ये सारी रिसोर्सेज रिलीज कर देता है जब तुम ऐप को किल करते हो अपने उसमें फोन में जाके डबल क्लिक करके, तो तुम्हारा फोन फास्ट हो जाता है क्योंकि वो सब क्लियर कर देता है। ठीक है, तो इसको कह देते हैं ऑन डिस्ट्रॉय। So let us see if we have missed something. So create, start, resume, pause, stop, destroy. ठीक है, निशांत प्रोटेक्टेड इज जस्ट बिकॉज कि अगर मैं किसी और पैकेज के अंदर अपने इस कोड को यूज करना चाहूं तो दीज शुड बी एक्सेसिबल ड्यूरिंग इनहेरिटेंस। इफ यू वांट कि मैं ऐसा कुछ करूं सो दैट विल नॉट बी अलाउड। ठीक है, it is just so that I am able to use it during inheritance in some other code। ठीक है, अगर मैं इसके, क्योंकि आगे अभी तो तुमने एंड्रॉइड शुरू नहीं किया ना, सो दीज कॉन्सेप्ट्स, लेट द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स कम एज अ फ्लो। ठीक है, जब आएंगे तो पता चलना चाहिए। ठीक है, आने दो, इसको भी हम अभी करेंगे डिस्कस। ठीक है, आने दो, अभी धीरे धीरे चलो। सुपर पे आ गए, सुपर क्लियर है, क्यों? क्योंकि कुछ इंटरनली रिज्यूम करने पे हो रहा होगा जो मैं चाहता हूं हो, जो बाय डिफॉल्ट होना चाहिए वो तो हो ही, उसके आगे मैं बताऊंगा क्या होना चाहिए। ठीक है, प्रोटेक्टेड इज जस्ट बिकॉज, देखो अगर मैं प्रोटेक्टेड नहीं लिखता, सो फर्स्टली इट विल गिव मी एन एरर। ऑन डिस्ट्रॉय clashes with on destroy in app compact activity attempting to assign weaker access privileges, package private was protected। कहने का मतलब ये है कि ये बोल रहा है कि मैंने जो अपने अंदर ऑन डिस्ट्रॉय बनाया है, ये देखो ना, ये जो तुम्हारा, ये जो तुमने एक्सटेंड किया है, इसके बंदे को ओवरराइट कर रहे हो ना तुम। सो इसके बंदे को ओवरराइट करना है, सो ये क्लैश कर रहा है, सो यू हैव टू मेक इट प्रोटेक्टेड so that it does not clash with this one by giving weaker access। so let it come। अभी तुम कंफ्यूज ही हो गए, इसलिए that is why I was not mentioning। ठीक है, आने दो, we'll discuss it। ठीक है, थोड़ा आगे जाके एंड्रॉइड जब थोड़ा क्लियर हो जाएगी, अभी बेसिक समझो। ठीक है, यूजुअली जब तुम एंड्रॉइड का कोड लिख रहे होगे ना, तुम इसमें से ऑन क्रिएट यूज कर रहे होगे क्योंकि ये तो तुम्हें बाय डिफॉल्ट मिला ही था, तुम ऑन रिज्यूम यूज कर रहे होगे, या फिर ऑन पॉज यूज कर रहे होगे। बाकी यूजुअली बेसिक एप्स में हम यूज नहीं करते फंक्शंस। ठीक है, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट अस लॉन्च आवर फर्स्ट ऐप। ठीक है, अब यूआई भी देख लो। यूआई क्या है इसका? बहुत बेसिक सा यूआई है, हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है। अभी इसकी बात करते हैं कि यूआई ऐप। अब अगर मेरी ऐप जो है उसका लॉजिक तैयार है, यहां भी लिख देते हैं ऑन क्रिएट। ठीक है, ये प्ले बटन है ऊपर एक, इसको दबाएंगे। नाउ वी हैव, अगर तो तुमने अपना, तुम्हारे पास एंड्रॉइड फोन है तो उसे कनेक्ट कर लो और उसमें डेवलपर मोड ऑन कर लो, तुम्हें अपना फोन या दिखेगा। लेकिन अगर किसी के पास एंड्रॉइड नहीं है या किसी के पास बहुत पुराना एंड्रॉइड है, सो यू कैन ऑलवेज क्रिएट अ न्यू वर्चुअल डिवाइस। वर्चुअल डिवाइस क्या होता है? मेरे लैपटॉप के अंदर एक फोन आ जाएगा, यहां पे जाओ, अपना फोन चूज करो, मान लो नेक्सस 5X, यहां पे जाके उसका सॉफ्टवेयर चूज कर लो और नेक्स्ट दबा दो, बस वो ऐड हो जाएगा तुम्हारे पास। अब वो हो सकता है उसमें कुछ डाउनलोडिंग करे वो टूल्स की, तुम्हारा एंड्रॉइड स्टूडियो, बट होने दो, कोई सीन नहीं है।
तुम्हारे पास एक वर्चुअल डिवाइस अवेलेबल हो जाएगी और प्ले दबा के तुम इसको सिलेक्ट करके ओके कर लो। अब क्या होगा, मेरी वर्चुअल डिवाइस पे लॉन्च करेगा, नीचे से मुझे पता चल रहा है कि ये कुछ रन कर रहा है। दीज आर द टू प्रोसेसेस दैट आर रनिंग, सो वील लेट इट रन। ठीक है, सो दिस Gradle build running, मैंने बताया ना Gradle is the build tool for your Android apps. So ये टाइम लेता है ठीक है, क्योंकि दिस इज अ वेरी हैवी सॉफ्टवेयर। ठीक है, जो एंड्रॉइड स्टूडियो है तुम्हारा, ये बहुत ही ज्यादा एक हैवी सॉफ्टवेयर है। तो इसको यूजुअली मैं तो सजेस्ट करूंगा, अगर तुम विंडोज पे हो तो स्विच टू उबंटू एज सून एज पॉसिबल, अगर तुम्हें एंड्रॉइड डेवलपमेंट करनी है। ठीक है, या मैक है किसी के पास तो बेस्ट ऑप्शन है, उस पे तो फास्टर ही है। सो एनीवेज, लेट्स गिव इट अ फ्यू सेकंड्स। जब तक ये होता है, we'll look at the other slide. So exactly happy RAM का ही सीन है पूरा। ठीक है, एक तो you need good amount of RAM for Android Studio, और ऊपर से अगर तुम अपना वर्चुअल फोन लगा रहे हो इसके अंदर, है ना, तो और भी रैम चाहिए होगी, उसके लिए भी तुम्हें हार्डवेयर रिसोर्सेज चाहिए होंगी। So that is why it might take time depending upon your system. So यहाँ पे लॉन्च हो गया है, ये देखो ऐप लॉन्च हो गई है। This is my virtual phone, ठीक है, and this is the app that has been launched. यही मेरी ऐप थी, बट ये सब कहाँ है, ये जो लॉगिन की थी ये कहाँ पे है? सो लेट अस हैव अ लुक एट लॉग कैट। इसके अंदर आप अपनी सारी लॉगिंग देख सकते हो। ठीक है, यहां पे जाके लॉग डॉट डी लिखा था ना, डी का मतलब होता है डीबग, मतलब मैं अपनी रेफरेंस के लिए छोड़ रहा हूं। सो ऐसे ही यहां पे लॉग डॉट आई कर सकते थे इंफॉर्मेशन। सो मैं डी वाले ढूंढ रहा हूं, यानी डीबग वाले। अब इसके अंदर मुझे मेरे बंदे दिखेंगे, एंड आई कैन ऑल्सो हैव अ सर्च हियर। ठीक है, स्टेट, okay, I think there has been an error in this. Okay, हाँ, ये देखो। सो ये कॉल तो हुआ है, एक सेकेंड। मैं इसमें दिखाता हूं आपको। लेट मी सी इफ आई कैन फाइंड द सीक्वेंस, क्योंकि वरना मुझे इंडिविजुअली ढूंढ के दिखाने पड़ेंगे आपको। ओके, से एम्यूलेटर है तो इसमें कुछ क्रैशिंग भी हुई है बीच में, बट लेट अस सी इफ दिस फंक्शन ऑन क्रिएट वाज कॉल्ड और नॉट। ठीक है, सो ये देखो कहीं ना कहीं पे बहुत सारी लाइंस के अंदर एक ये लाइन भी है, ऑन क्रिएट कॉल्ड। ठीक है, सिमिलरली there is something called on resume, this was also called. Then there would also have been an on start called. ठीक है, अब लेट्स सी कि ऑन पॉज कॉल हुआ क्या? ऑन पॉज was also called. ठीक है, why was it called? Because I switched the screen for a bit, बीच में 2 बार। let's see if on stop was called. ठीक है, this was called when I do this। थोड़ा स्लो है। so this is all the activity states. let me just show you in this कैसे आपकी एक्टिविटी स्टेट्स होंगी। अगर आपकी ये आपकी ऐप है, ठीक है, हेलो वर्ल्ड, ये रही हमारी ऐप, ये आपकी ऐप है। अगर आप इसको क्लिक करोगे, सो इट स्टार्ट्स विथ ऑन स्टार्ट, देन इट स्टार्ट्स विथ क्रिएट, ऑन क्रिएट, देन ऑन स्टार्ट एंड ऑन रिज्यूम। अब ये रिज्यूम में ही पड़ा हुआ है। मान लो मुझे कोई फोन या कुछ आ गया,
ड्यू टू विच आई हैड टू पिक इट अप, तो ये पीछे चली गई मेरे। सो उस टाइम पे इट गोज इनटू ऑन पॉज। अगर मैं ऐसा कुछ कर दूं, ये जो हम करते हैं ना, ये वाली मैं क्लीनिंग की बात कर रहा था, ये डिस्ट्रॉय करने के लिए। अगर लेकिन मैं सिर्फ ऐसे बटन दबा दूं और यहां होम पे आ जाऊं, तो इट इज स्टॉप्ड, इट इज नॉट डिस्ट्रॉयड। अभी भी जहां पे छोड़ी थी वहीं से चालू हो जाएगी। फेसबुक में अगर आप व्हाट्सएप ही ले लो, आप किसी कॉन्वर्सेशन पे होम बटन दबा के वापस व्हाट्सएप खोलोगे, वहीं पे खुलेगा, दोबारा स्टार्टिंग पे नहीं जाएगा। ठीक है, वाई? बिकॉज इट इज नॉट डिस्ट्रॉयड, इट इज जस्ट स्टॉप्ड। लेकिन अगर मैं ये कुछ कर दूंगा ना, यहां से जाके इसको क्लियर ही कर दूंगा, सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑन डिस्ट्रॉय। नाउ इट इज नो लॉन्गर इन द मेमोरी, सो इट इज डिस्ट्रॉयड। ठीक है, दिस इज द स्टेट्स इन एंड्रॉयड। इज द स्टेट्स क्लियर? अगर तुम्हारे पास एंड्रॉयड फोन हो तो तुम्हारे लिए बहुत इजियर और सिंपलर हो जाएगा। ठीक है, नाउ let us have a look at how we can create user interfaces. ठीक है, ये जो रखा हुआ है ना यहाँ पे, सिर्फ कुछ लिखा हुआ है। ऐप में अगर कुछ भी लिखना होता है हमें, सो वी यूज समथिंग कॉल्ड अ टेक्स्ट व्यू। ये दिख रहा है तुम्हें पैलेट? यहाँ पे वो चीजें हैं जो तुम अपनी ऐप के अंदर डाल सकते हो। बहुत कुछ है, अभी बहुत बेसिक बेसिक चीजें देखते हैं। ठीक है, ये जो चीज है ना जिसमें कुछ लिखा होता है, इसका टेक्स्ट यहां से चेंज कर सकते हो। देख रहे हो यहाँ टेक्स्ट लिखा हुआ है प्रॉपर्टीज टैब में। यहाँ पे सपोज मैंने चेंज करके कर दिया हाय, तो ये यहाँ पे टेक्स्ट चेंज हो जाएगा। अब यूजर इंटरफेस क्रिएट करने के दो तरीके हैं। या तो तुम ऐसे डालते जाओ, जैसे बटन है, बटन तो समझ ही गए होगे क्या होगा, एक बटन होगा, ऐसे बटन डाल दिया। उसके बाद इसकी अलाइनमेंट भी सेट कर सकते हो ऐसे एरोस डाल के। कंस्ट्रेंट्स कहते हैं कि यहां से इतना दूर, यहां से इतना दूर, यहां से इतना पास। ठीक है, दिस इज हाउ यू कैन पुट कंस्ट्रेंट्स। इसके नीचे देखो, हर चारों डायरेक्शन में कंस्ट्रेंट्स डाल सकते हो, बस उसे पुल करना होता है। अपना बटन लगा लिया, ऐसे ही आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है यहाँ पे। ठीक है, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट जो तुमने डाला है उसकी प्रॉपर्टीज में चेंज करना है, तो वो यहां से कर सकते हो। ये लिस्ट ऑफ प्रॉपर्टीज है। जैसे टेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है कि उसके ऊपर लिखा क्या होगा, जैसे इसके ऊपर लिखा होगा सबमिट, तो दिस बिकम्स अ सबमिट बटन। ठीक है, इसकी तुम यहां से वो भी चेंज कर सकते हो, हाइट एंड विड्थ। ठीक है, मान लो मैंने कर दी 50 हो गई, 100 कर दी, 100 हो गई। ठीक है, विड्थ और हाइट भी यहां से चेंज कर सकते हो। यू हैव एन ऑप्शन। सो क्या इसकी वैल्यूज होती हैं, दैट इज अ डिस्कशन फॉर सम, क्योंकि दिस इज नॉट एन एंड्रॉइड कोर्स, सो आई एम ओनली टेलिंग यू द बेसिक्स। ठीक है, कि एंड्रॉइड होता क्या है, कैसे है। तुम इसके लॉजिक्स ही लिखोगे इस कोर्स में, ये वाला पार्ट हमारा मेन फोकस रहेगा। बट दिस इज हाउ यू कैन लाइक बेसिकली ऐड थिंग्स टू बी ऑन अ सिंपलर साइड। अब इसके बाद हम बात करते हैं, वी हैव सीन हाउ टू लॉन्च द एक्टिविटी एज वेल। मान लो जो भी तुमने एलिमेंट डाला है, सबका एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है विच इज देयर आईडी, और ये सबसे टॉप पे लिखी होती है। जैसे ये जो एलिमेंट है, क्योंकि ये देखो इस पूरी स्क्रीन में दो ही एलिमेंट्स हैं, एक ये टेक्स्ट है हाय देयर वाला, और एक ये बटन है सबमिट वाला। दोनों के पास एक एक आईडी है, देख रहे हो, इसकी आईडी है बटन। मतलब जब मैं इसके फ्रंट की बैक से लिंकिंग करूंगा ना, और मुझे बताना है कि सबमिट बटन पे क्या होना चाहिए, बेसिकली मैं इस आईडी को यूज करूंगा। मैं बोलूंगा कि जो ये बटन आईडी नाम का बंदा है ना, जैसे आइडेंटिटी कार्ड होता है आपका कॉलेज का, यूनिक होता है सबका, इसकी और इसकी आईडी सेम नहीं हो सकती, अलग होनी चाहिए 100%। सो इस आईडी की मदद से मैं लिंकिंग करता हूं। तो अगर मैं यहाँ लॉजिक में आऊं, ठीक है, और मैं बोलूं कि भाई एक बटन है, तो इसमें बटन क्लास मिलेगी आपको। बटन को एक्सेस करने के लिए बटन, बटन है, इसका नाम रख दो बी। अब जैसे हम पहले कहते थे ना न्यू बटन, इसमें ऐसे नहीं करना है, क्योंकि मैं यहाँ पे बटन क्रिएट नहीं करना चाहता, मैं यहाँ पे इस बी को लिंक करना चाहता हूं सबमिट वाले बटन से। तो मैं कहूंगा फाइंड व्यू बाय आईडी।
एक फंक्शन है फाइंड व्यू बाय आईडी, इसके अंदर लिखेंगे r डॉट id डॉट उसकी आईडी यानी कि बटन। ये लिखने से इनकी लिंकिंग हो गई, इनकी क्या हो गई, इनकी लिंकिंग हो गई। और यहां पे कंप्यूटर को मैं यकीन दिलाऊंगा कि ये जो व्यू ढूंढ रहा है, ये व्यू बाय आईडी में व्यू क्या है, ये व्यू कुछ भी हो सकता है, ये टेक्स्ट भी हो सकता है, ये बटन भी हो सकता है, यहां से कोई भी बंदा मैं डालूंगा, ये सब व्यूज हैं। सो ये लिख के बटन को यहां पे अलग से लिख के मैं बस ये कंफर्म कर रहा हूं कि दिस विल बी अ बटन, ये कोई और व्यू नहीं, ये बटन ही है। ठीक है, इसके बाद अब मैं इस बटन को एक्सेस कर सकता हूं। ठीक है, आई कैन डू मेनी थिंग्स ऑन दिस। सो वन थिंग दैट वी विल डू इज बटन पे हैंडल करना कि भाई बटन के क्लिक होने से क्या होना चाहिए, राइट? ये एक मेजर चीज है जो हमें एक्सेस करनी है। सो वी हैव समथिंग कॉल्ड अ सेट ऑन क्लिक लिसनर। इसका क्या मतलब है सेट ऑन क्लिक लिसनर? जो आपको लग रहा है कि भाई ऑन क्लिक लिसनर, कि अगर उसे क्लिक किया जाए तो क्या होना चाहिए, इसके अंदर मैं लिखता हूं न्यू ऑन क्लिक लिसनर और एंटर मार देता हूं। ये बेसिकली अपने अंदर एक इंस्टेंस लेता है ऑन क्लिक लिसनर इंटरफेस की। जब तुम ये लिख दोगे ना, तुम इस ऑन क्लिक फंक्शन के अंदर बस लिखना होता है फिर तुम्हें कि इसको करना क्या है। ठीक है, वी जस्ट राइट बी डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर। इससे मैं बोलूंगा कि सुनो एक लिसनर डाल दो। कौन? एक नया लिसनर, जिसके अंदर के ऑन क्लिक फंक्शन को मैं यहां पे बताऊंगा। थोड़ा अभी ओवरवेलमिंग लग सकता है तुम्हें कि ये क्या हो रहा है, बट दिस इज हाउ वी हैंडल अ क्लिक। और ये सिर्फ बटन के लिए नहीं है, दिस कैन बी फॉर एनीथिंग। जैसे दूसरा वाला जो बंदा था, इट इज कॉल्ड अ टेक्स्ट व्यू, सो मैं उसको भी हैंडल कर सकता हूं। पहले कंप्यूटर को बताया कि भाई टेक्स्ट व्यू ही आएगा, फिर लिखा फाइंड व्यू बाय आईडी r डॉट id डॉट उसकी आईडी टेक्स्ट व्यू। सो मैं यहां पे पीछे इसका नाम नहीं दिया, इस पे भी क्लिक लिसनर लगा सकता था, डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर। ठीक है, सेम बिल्कुल सेम तरीके से, बिल्कुल सेम तरीके से। और इस फंक्शन के अंदर लिखता कि इस टेक्स्ट व्यू पे क्लिक करने से क्या होना चाहिए, उस टेक्स्ट पे क्लिक करने से क्या होना चाहिए। सो यू कैन पुट लिसनर्स ऑन एनीथिंग। दिस इज ओनली वन मेथड ऑफ एडिंग लिसनर। तो स्टार्टिंग में तुम ऐसे ही डालोगे, आगे जाके अगर कोई एंड्रॉइड का कोर्स करेगा तो ही विल लर्न मेनी न्यू मेथड्स ऑफ एडिंग लिसनर्स। ओके, आज का हमारा टास्क ये होगा, ठीक है, कि हम एक टोस्ट बनाना सीखते हैं इसके बाद। ठीक है, अब मैंने बता दिया ना, इस फंक्शन के अंदर जो भी होगा, सपोज करो मैं लिख देता हूं log डॉट आई बटन क्लिक क्लिक्ड। ठीक है, बेसिकली मैंने क्या किया है कि अगर तुम बटन को क्लिक करोगे तो मैं अपने लॉग में डाल दूंगा। ठीक है, सो लेट अस हैव अ लुक एट दिस। इसको अपनी वर्चुअल फोन पे चलाते हैं। ओके, देयर इज सम एरर व्हिच हैज अकर्ड। ओके, ये यहाँ पे हमने गलत विड्थ दे दी थी, मेंशन नहीं किया था, उसकी वजह से एरर आया है। I'll just put it back to normal. और जो हाइट और विड्थ देते हैं ना इसमें, इट इज गिवन इन टर्म्स ऑफ पिक्सल्स। जैसे हम सेंटीमीटर वगैरह में नहीं देते, इसमें देयर इज समथिंग कॉल्ड डीपी, डिस्प्ले पिक्सल्स। तो जैसे आप सिर्फ 100 लिखोगे तो वो एक्सेप्टेड नहीं है, आपको लिखना होगा 100 डीपी, मतलब 100 डिस्प्ले पिक्सल्स। ठीक है, वो इन डेप्थ आपकी से शायद बात होगी एंड्रॉइड कोर्स के अंदर, जो आपको एंड्रॉइड पढ़ाएंगे। सो ही विल टेल यू अबाउट डिस्प्ले पिक्सल्स। सो दिस इज इंस्टॉलिंग द एपीके। एपीके इज आपका जैसे डॉट ई हमारे कंप्यूटर में होता है, डॉट एपीके इसमें होता है। सो आई विल जस्ट प्रेस सबमिट। ठीक है, अब मैं अपने लॉग कैट में जाऊंगा, एंड नाउ ओवर हियर आई विल जस्ट लुक फॉर माय बटन जो मैंने यहाँ पे डिफाइन किया था।
Okay, there is no debug. Okay, so my device is actually disconnected from this. ये आ गया, ये देखो, can you see again, जैसे जैसे मैं क्लिक कर रहा हूं it is adding there. So it is keeping on adding, it kept on adding this. बार बार ये काम होगा जैसे ही ये बटन क्लिक होगा, ठीक है, यही तो मैंने किया था. So it is currently working how it is supposed to work. अब एक नई चीज सीखते हैं, something called a toast. टोस्ट पता है क्या होता है? एक छोटा सा मैसेज, पहले मैं तुम्हें दिखाता हूं टोस्ट है क्या, फिर तुम्हें समझ आएगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूं, फिर हम इसकी सिंटैक्स की भी बात कर लेंगे. दोबारा ऐप को चलाते हैं, ठीक है, नीचे ग्रेडल, यहां से आपको पता चल जाएगा आपका ग्रेडल बिल्ड हो रहा है. विल गो ऑन द ऐप, इट विल लॉन्च ऑन इट्स ओन, ठीक है, अपने आप लॉन्च हो जाएगी. ये देख रहे हो नीचे 1 सेकंड के लिए जो छोटा सा हेलो आया और चला गया, अभी अभी हेलो आया था एक यहाँ पे, तो ये जो छोटा सा एक मैसेज आता है ना यहाँ पे बबल जैसा, उसको टोस्ट कहते हैं. दैट इज कॉल्ड अ टोस्ट. अगर नहीं देखा तो एक बार मैं फिर से प्ले करता हूं आपको, यू विल सी. ठीक है, ये देखो नीचे हल्का सा एक छोटा सा बबल आ रहा है हेलो का और चला गया. सो दिस इज कॉल्ड अ टोस्ट. अब इसको क्रिएट कैसे करते हैं ये फिर से देखते हैं. सो दिस इज कॉल्ड अ टोस्ट. सो सबसे पहले लिखते हैं टोस्ट, फिर इसका एक स्टैटिक फंक्शन होगा मेक टेक्स्ट. कैसे पता है स्टैटिक है? क्योंकि ऑब्जेक्ट तो बनाया नहीं, डायरेक्टली मेथड एक्सेस कर रहा हूं. इसके अंदर सबसे पहले हमें लिखना होता है कंटेक्स्ट, मतलब कहां पे टोस्ट बनाना है. दिस लिख के मैंने कहा इसी के अंदर बनाना है भाई, ऑन क्रिएट के अंदर, इसी के अंदर, इन दिस, ठीक है. उसके बाद मैंने बताया कि मुझे मैसेज क्या प्रिंट कराना है, मतलब मैंने लिख दिया हेलो कराना है, ठीक है. उसके बाद मुझे बताना होता है कितनी देर तक आपका रहना चाहिए. तो एक बॉय डिफॉल्ट आती है, यहां पे आपको कोई नंबर देना होता है. तो टोस्ट डॉट लेंथ लॉन्ग का मतलब है देर तक, और टोस्ट डॉट लेंथ शॉर्ट का मतलब है हल्की सी देर तक, मतलब आया और गया. और लेंथ लॉन्ग का मतलब है बहुत देर तक. इसके अलावा आप अपना कोई भी नंबर भी यहाँ पे टाइम लिख सकते हो. दिस इज बेसिकली कितनी देर तक. और फिर उसके बाद डॉट शो. डॉट शो से क्या होगा, शो कर दो इसको. नाउ सो मेक टेक्स्ट के अंदर हम उसकी प्रॉपर्टीज बताते हैं और डॉट शो से हम उसे डिस्प्ले करवा देते हैं. दिस इज हाउ यू मेक अ टोस्ट, ठीक है. फिर मैंने बोला था कि यूआई क्रिएट करने के लिए ना एक और तरीका भी होता है. यहीं पे डिजाइन के नीचे टेक्स्ट लिखा है, ये एक्सएमएल है इसका. आगे जाके जब तुम अपना प्रोजेक्ट बनाओगे ना, हम तुम्हें ये दे देंगे एक्सएमएल, मतलब हम तुम्हें यूआई दे देंगे और हम तुम्हें बोलेंगे कि इसके पीछे का लॉजिक लिखो. क्योंकि आज तो सिर्फ हम वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट सेटिंग अप एंड्रॉइड. सो दिस इज वेयर यू कैन ऑल्सो डिफाइन द यूआई. मैं चाहूं तो मैं यहां से भी आई कैन ऐड बटन्स, ठीक है, यहां से भी आप अपना डिफाइन कर सकते हो एवरीथिंग इफ यू वांट, all the properties and everything. So this is also another place where you can like मैंने यहाँ पे सपोज करो आईडी दे दी, ठीक है, ऐसे. अब यहाँ पे मतलब ये सारी प्रॉपर्टीज जो हैं ये भी आप लोगों ने पढ़ी नहीं है, सो I don't want you to get into it, but you can always define all this and create things using XML. जब आप यहाँ पे कुछ डालते हो ना, सॉरी, जब आप यहाँ से कुछ डालते हो तो बैकग्राउंड में जावा इज स्टिल यूजिंग XML. तो उसने इसी का एक और XML यहाँ पे देखो डाल दिया होगा, डाला उसने अभी भी यही है XML, ये रहा.
देखो अगर मैं इसका साइज चेंज करूंगा तो यहाँ पे चेंज हो रहा है, वो बेसिकली चेंजेस XML में ही कर रहा है। तो जब आप एंड्रॉइड पढ़ोगे सो यू विल ऑल्सो स्टडी XML, कि XML से कैसे लेआउट क्रिएट करते हैं, डिजाइनर से कैसे XML ये लेआउट क्रिएट करते हैं, यू विल बी लुकिंग एट एवरीथिंग। बट फॉर दिस कोर्स आवर मेन कंसर्न इज दिस लॉजिक राइटिंग, ये वायरिंग जो हो रखी है इसको कैसे यूज करना है। ठीक है, सो कोई डाउट है अभी तक के एंड्रॉइड के में किसी को, बेसिक कॉन्सेप्ट्स में एंड्रॉइड के जो अभी तक देखा है? दिस इज द ऑन क्लिक लिसनर जो हम सेट कर चुके हैं। एनी डाउट्स गाइस, बेसिक्स ऑफ एंड्रॉइड? ओके, yes, you will be doing it without XML. We will give you the layout, ठीक है, in your project. अब आई होप बेसिक्स इज ओके। सो आपका आज का असाइनमेंट ये है कि आपको एक एंड्रॉइड स्टूडियो सेटअप तो करना ही है अपने सिस्टम में, आपको एक ऐप बनानी है, उसमें सिर्फ एक बटन डाल देना, ठीक है, एक बटन डाल देना, उस बटन को दबाने से एक नीचे टोस्ट आना चाहिए, नीचे बटन को दबाने से नीचे टोस्ट आना चाहिए और उस टोस्ट पे लिखा होना चाहिए हेलो। मतलब बटन को दबाने से टोस्ट आना चाहिए और उस टोस्ट पे लिखा होना चाहिए हेलो। आपका आज का टास्क ये है। गुंजन यू कैन, लेकिन जब आप एंड्रॉइड डेवलपमेंट करोगे ना सो यू विल रियलाइज XML बहुत इंपॉर्टेंट है। यू कैन ऑब्वियसली एडिटर से या फिर ड्रैग एंड ड्रॉप तो कर लोगे, लेकिन व्हेन यू गो इनटू फर्दर एडवांस्ड एंड्रॉइड डेवलपमेंट XML चाहिए होगा, आएगा यूज कहीं ना कहीं पे, तब भाग नहीं पाओगे। ठीक है, so today's agenda was to install Android Studio, set up Android Studio, see what Android Studio is, ठीक है, see the different activity life cycle things and basic ये UI कैसे बनता है, बेसिकली ड्रैग एंड ड्रॉप कैसे चलता है। सो आज का आपका टास्क यही है, बटन लगाना है और उसको दबाने से एक टोस्ट आना चाहिए जिसपे लिखा होना चाहिए हेलो। ठीक है, इज एवरीवन क्लियर विद द असाइनमेंट? फोन कैसे कनेक्ट करेंगे? फोन अपने यूएसबी से कनेक्ट कर लेना और गूगल पे जाके एक बार देखना हाउ टू टर्न ऑन डेवलपर मोड। वो ना सेटिंग्स में अबाउट में जाके बार बार दबाना होता है वर्जन नंबर या किसी को, तो डेवलपर मोड ऑन हो जाता है। उस डेवलपर मोड को ऑन करने के बाद बस अपना यूएसबी से फोन लगा लो और जब आप प्ले दबाओगे ना, ऐसे प्ले दबाओगे, सो वो आपसे पूछ लेगा उस टाइम पे कि आपको कहाँ पे चलाना है। सो आई कैन से माय वर्चुअल डिवाइस या फिर कोई भी डिवाइस, जैसे अभी तो ये रनिंग है सो इसको मैंने बंद किया, ये बंद हो रही है, एक सेकेंड। सो वहां से आप अपना फोन, जैसे मैंने Nexus 5X सिलेक्ट किया था ना, आपका फोन ऊपर कनेक्टेड में आएगा, मैंने जैसे बताया था तब, तो वहां से आप अपना फोन चूज कर लेना, आपके फोन पे रन होने लगेगा। हाँ, अपने आप ऐप लॉन्च कर देगा निशांत, जैसे यहाँ भी ये भी फोन ही तो है, इसमें और आपके फोन में कोई फर्क, फोन में आइकन भी आ जाएगा आपकी ऐप का।